रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर तनावपूर्ण माहौल के बाद एक बार फिर से राम भक्तों में दौड़ी खुशी की लहर। कोसी रेंज के डीआईजी ने संभाला कमान। मुरलीगंज में शोभा यात्रा निकालने पर आयोजन कमेटी के सदस्यों ने सहमति जता दी है। यह तब हुआ जब डीआईजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुरलीगंज थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित कर शोभा यात्रा निकालने की पहल की। शनिवार की देर शाम कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एएसपी परवेंद्र भारती, एसडीओ संतोष कुमार सहित बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी व अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। लगभग शाम के 7 बजे मुरलीगंज थाना परिसर में सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए डीआईजी ने आश्वासन दिया और आश्वस्त किया। कहा कि शोभा यात्रा में प्रशासन की ओर से पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। डीआईजी ने शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा निकालने की अपील की। इस दौरान मुरलीगंज थाना परिसर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेना सहित कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता ने डीआईजी मनोज कुमार की बातों पर भरोसा जताते हुए पुनः रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकालने पर सहमति जताते हुए खुशी जाहिर की एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोसी रेंज के डीआईजी का धन्यवाद किया। बता दें कि बीते दिनों मधेपुरा प्रशासन के द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान रामनवमी शोभा यात्रा से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ मधेपुरा पुलिस अधीक्षक के द्वारा किए गए दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार को लेकर मुरलीगंज में तनावपूर्ण माहौल चल रहा था, जिसके बाद रामनवमी शोभा यात्रा से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ हिंदू धर्म के कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठकर यह निर्णय लिया कि रामनवमी शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा और इसको लेकर मुरलीगंज थाने में एक लिखित आवेदन भी दिया था, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार लगातार शोभा यात्रा से जुड़े कार्यकर्ताओं के संपर्क में बने रहे। और आगे खबरों में देखिए डीआईजी और स्थानीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। तो ठीक है सर, तो आवाज जा रहा है तो सुन लीजिए। मीटिंग में है तो हम बोलेंगे। जी सर। ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये मीटिंग बुलाई गई और चूंकि समय नहीं था इसलिए हम वीडियो से आपके सन्मुख हैं एसडीओ मधेपुरा और एसडीपीओ मधेपुरा, कि काफी दोनों अनुभवी पदाधिकारी हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं 6 जिले का रेगुलर कप्तान रहा, किशनगंज का, बेगूसराय का, 3 जगह मैं एसएसपी भी रहा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, और अब कोसी क्षेत्र के सेवा का मुझे मौका मिला हुआ है। तो सबसे पहले आगे बातें नहीं करके मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इसको हम बोल सकते हैं कि शांति समिति का ही ये बैठक है, जिसमें है जो डीआईजी भी वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो इसका कलेवर सबको पता है कि कैसे है को हम अपने पारंपरिक पर्व और त्योहार में जो भी रिवाज है हमारा, उसको हम आनंद और हर्षोल्लास से कैसे मनाएं, तो सबको कर चुके हैं। इस पर भी चर्चा हो चुकी है कि कैसे मनाया जाएगा, और पूरे राज्य में सरकार का और पुलिस का जो भी आदेश है, कोई मधेपुरा उसका एक अपवाद नहीं है। सब जगह एक ही कड़ाई की जा रही है। आप लोग जानते ही हैं कि पर्व त्योहार है और इस चुनावी वर्ष भी है, तो इसमें है जो चीजें हैं जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, जो अगर उस पर ध्यान नहीं दे तो जा सकता है। रही बात की सब तैयारी होने के बावजूद रूट मार्च के दौरान डीएम और एसपी के साथ आप लोग थे और उनकी कुछ निर्देशों का आप लोग को बुरा लग गया। आपका कहना है कि हमको अगर है जो बैठक में बोली जाती तो ये बात उन्होंने कोई गलत बात नहीं किया, और आप लोग उनको भी गार्जियन मानते हैं, निश्चित से मानना चाहिए। और मैं नट सेल में बता दूं कि जो प्रशासन के जो लोग होते हैं, डीएम, एसपी, डीआईजी और कमिश्नर, वो है न केवल प्रशासनिक हेड होते हैं बल्कि लोगों के भी गार्जियन होते हैं। तो अगर किसी की कोई बात है जो से नाराजगी हो गई है तो उसको कृपया निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो भी नसीहत दिया एज ए गार्जियन दिया तो इसको भूल जाइए। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, इसीलिए मैं पहल कर रहा हूं कि अगर उनकी बात का कोई भी बुरा लगा हो
तो निश्चित रूप से गार्जियन उनको समझें और उनके अनुदेशों का अनुपालन करें। शोभा यात्रा को लेकर कुछ बातें हो गई थी, जिसको लेकर आवेदन यहाँ पर थाना में दिया गया था। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या असर बात हुई? यहाँ क्या हुआ था कि कुछ कन्फ्यूजन जो हो गया था हमारे कार्यकर्ता के साथ, तो कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ जो शहर के सब कार्यकर्ता हैं और सभी जो संगठन मातृत्व संगठन है, सब में एक आक्रोश हो गया था। बाकी श्रीमान डीआईजी साहब पहल किए और उसके साथ साथ एएसपी साहब और एसडीओ साहब भी एक पहल कर करके सब लोग बैठ गए थाना में, और डीआईजी साहब कहे कि अगर किसी प्रकार की भूल हुई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। और उपस्थित होने का भी एक वादा कर करके, और जो कार्यकर्ता के मन में दुख था वो समाप्त हो गया। तब अब जो समय तय था उस समय पर रामनवमी का कार्यक्रम अपने धूमधाम से मुरलीगंज में मनाया जाएगा। सर शुभ नाम क्या? जयनेंद्र कुमार, विभाग सेवा प्रमुख, कोसी। अभी कुछ देर पहले मुरलीगंज थाना परिषद में डीआईजी साहब द्वारा एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। उसमें आप लोगों को क्या दिशा निर्देश देकर क्या बोला गया? दिशा निर्देश नहीं, जो मुरलीगंज के समाज को मान मनोबल करने डीआईजी साहब ने एक पहल की कि आप लोग आइए, बैठिए, जो अगर एसपी साहब प्रकरण में जो भी उनसे गलती हुई हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आइए। इसके बाद मतलब डीआईजी साहब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे थे और जिला के सभी एसपी साहब को छोड़कर जिला के सभी बड़े अधिकारी जो है मुरलीगंज थाना परिसर में थे, और मुरलीगंज की समाज के बहुत सारे लोग जो गए वहाँ पे वार्ता की, जो जहाँ भी समस्या थी उस डीआईजी साहब ने उस पर अपना स्पष्टीकरण रखा कि मंशा ऐसी नहीं थी उनकी, आप लोग जो है बहुत अच्छे से निकालिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि मुरलीगंज की शोभा यात्रा में हम स्वयं से रहें, ऐसी कोशिश हमारी है। आप लोगों का क्या निर्णय हुआ है? निर्णय यही हुआ कि जो भी प्रशासन के द्वारा जो भी कहा गया और उसको सीनियर अधिकारी डीआईजी साहब के द्वारा जो ऐसा आश्वासन दिया गया और उन्होंने खेद प्रकट किया, तो मुरलीगंज समाज के सभी लोगों ने मिलकर कहा कि चलिए तय समय पर ही 7 अप्रैल को मुरलीगंज में भव्य रामनवमी शोभा यात्रा होगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों से, नगरवासियों से, सबों से आग्रह करते हैं कि उस 7 अप्रैल को मुरलीगंज रामनवमी शोभा यात्रा में हजारों हजार की संख्या में भाग लेकर इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं और भव्य बनाएं। आपका नाम? राजू सनातन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अभी कुछ देर पहले मुरलीगंज थाना परिषद में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक रखी गई थी, उसमें क्या कुछ हुआ, आप विस्तार पूर्वक बतावें। डीआईजी साहब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुरलीगंज के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई। सभी उसमें गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे और उनकी एक अच्छी पहल थी कि आप लोग शोभा यात्रा निकालें, पुलिस प्रशासन का पूर्णतः आप लोगों को सहयोग रहेगा। पुलिस आपके लिए है और हम लोग आपको पूरा सहयोग देंगे और भव्य रूप से आप लोग शोभा यात्रा निकालें। हम लोग उनकी बातों से संतुष्ट हुए और 7 तारीख को रामनवमी शोभा यात्रा के लिए हम लोग पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जितने भी राम भक्त हैं वो 7 तारीख को 3 बजे दुर्गा स्थान आएँ और इस आयोजन को सफल बनावें। आपका नाम? जी, सूरज जायसवाल, नगर अध्यक्ष भाजपा। मुरलीगंज में 2 दिन पहले रामनवमी की शोभा यात्रा को स्थगित कर दी गई थी। आज पुनः आप लोगों में राम भक्त की सेनाओं में देख रहे हैं काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है अभी अचानक। इसके पीछे क्या पूरा बात बताए, क्या हुआ, कैसे क्या? अभी कुछ देर पहले थाना में एसडीओ और डीएसपी साहब आए हुए थे मधेपुरा। एसडीपीओ साहब के फ़ोन पे वीडियो कॉल के माध्यम से डीआईजी साहब जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले जो भी मिस्टेक हुई है उसके लिए आप लोग जो भी कहना चाहते हैं हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक। लेकिन आप लोग सभी लोग रामनवमी शोभा यात्रा को पूरे धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाइए और इसी डीआईजी साहब के आग्रह पे ही हम लोग पुनः रामनवमी शोभा यात्रा के लिए तैयार हैं। एक बार आप लोगों की शोभा यात्रा मान लीजिए बंद कर दी गई थी, पुनः लोगों को इतने कम समय में आप लोग कैसे जानकारी देंगे और क्या देंगे? पुनः जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए हम लोग अभी बैठक कर रहे हैं, विशेष व्यवस्था करेंगे कि उन तक कैसे सूचना पहुँचे, इस बात पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। अब आप लोगों को
नमी की शोभा यात्रा निकालने की पुनः मौका मिल गई, अब कैसी खुशी है आप लोगों में? ऐसा जो पहले हर्षोल्लास था उससे कई गुना ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ हम लोग अब रामनवमी शोभा यात्रा मुरलीगंज में उतर रहे हैं। ये रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर तमाम तरह की अटकलें थी, क्या कुछ हुआ? अभी वार्ता हुई है, एएसपी आई हुई है, क्या? ये परसों जो प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया था, उसी क्रम में शोभा यात्रा के पदाधिकारियों और प्रशासन के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो गई थी। उस गलतफहमी को दूर करने के लिए डीआईजी सहरसा द्वारा पहल किया गया और उनकी अध्यक्षता में वीडियो कॉल के माध्यम से वो जुड़े हुए थे। उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुई थाना परिसर में और सभी बातों को समाप्त करते हुए आगे जुलूस निकालने का फिर से निर्णय हुआ है। क्या नाम है? शिवशंकर भगत, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एक शहरवासी के नाते चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस आयोजन में सफल बनाने में और जो तनाव हो गया था शहर में, तनाव को समाप्त करने के लिए चैम्बर पहल कर रहा था। ठीक।